आइएगा। ठीक। रुकिए 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 रुकिए, इनको भी कर लीजिए भैया। मेरे साथ वही याचिका करता है जिनकी याचिका पर इस भर्ती की सुनवाई हुई और आज हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है कैलासन शर्मा। कलाचंद जी, तो आप ही याचिका करता थे? मैं याचिका करता था रद्द करवाने वालों की तरफ से। क्या मामला पूरा विस्तार से बताएं। मैं बताता हूं सर, ये भर्ती थी 859 पदों पर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर 2021। हम लगभग 8,83,000 लोग इसमें फॉर्म भरे थे। हाँ, 3,83,000 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था। अंतिम रूप से 859 लोग चयनित हुए थे। उसके बाद में जैसे ही चयन सूची में मेरिट हम लोगों ने देखी तो हमें पक्का पता लग गया कि आरपीएससी एग्ज़ाम्स में इतने टॉप जो रैंकर्स थे 1 से लेकर 300, उन सब के एग्ज़ाम में जो मार्क्स थे वो अप्रत्याशित थे। इतने एग्ज़ाम में नंबर आते नहीं है किसी के। वहीं हमारा शक हो गया था। और इसमें जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे वो भी बाहर हो गए। उसका कारण था ये जो पेपर लीक माफिया है। आज से पहले भी उन्होंने बहुत पेपर लीक किए, लेकिन ये जो पेपर था इसमें कुछ लेवल का भ्रष्टाचार था। और ये राजस्थान पुलिस में पहली बार ऐसा हुआ इतना बड़ा करप्शन। इस वजह से फिर हमने याचिका लगाई। इसमें राजस्थान की जो जांच एजेंसी एसओजी है, राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और पूरे राजस्थान के बेरोजगार भी हमारे साथ थे इसमें पूरी लड़ाई में। और हम करीब 25-30 पिटिशनर हैं जो सारे बेरोजगार हैं और लगभग पूरे राजस्थान से हैं। हमने हार नहीं मानी। सिंगल बेंच से भर्ती रद्द हुई, डीबी से आज रद्द हुई और अब सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द ही आप रहेगी। सुप्रीम कोर्ट तक गए इस भर्ती को लेकर के। जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं का इसमें एक सिक्का चला है, जो मिली भगत जो नेताओं के साथ भी आई है और कई सारे आरपीएससी सदस्य जो हैं उनका भी गिरफ्तारी भी हुई है, उनका जो सम्मिलित होना पाया गया है, मतलब काफ़ी विवादित भी रही है। हाँ, आज राजस्थान के इतिहास में इतनी विवादित भर्ती अब तक नहीं रही। और नेताओं का तो अब हम कह नहीं सकते। बाकी पेपर लीक माफिया की राजस्थान उच्च न्यायालय ने कमर तोड़ी है। आज के बाद में सब इंस्पेक्टर नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कभी भी कोई पेपर लेने से पहले 3 बार सोचेगा कि भर्ती 2 साल 3 साल की ड्यूटी करने के बाद भी रद्द हो सकती है। इसलिए अब कोई चाह कर भी पेपर नहीं खरीदेगा। जिनका चयन हुआ था उनको बीच में ही ट्रेनिंग के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई सारे अभी भी गिरफ्त में भी हैं, कई को जमानत भी मिल गई है। तो उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? जो काबिल जो कैंडिडेट थे, काबिल कैंडिडेट थे, उनके साथ भी ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कुठाराघात हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है बैसाखी भट्टाचार्य चटर्जी मामले में। बंगाल सरकार में 25,753 टीचर की भर्ती हुई थी। उसमें भी इसी प्रकार की धांधली थी। गोपनीयता, शुचिता, पारदर्शिता पूरी भंग हो चुकी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर भर्ती को रद्द किया 6 साल के बाद, ड्यूटी करने के बाद, कि जब पेपर की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता भंग हो गई तो उस भर्ती का रहना ठीक नहीं है। इस वजह से जो चयनित उसमें भी थे उनको वापस एग्जाम देकर आना पड़ा। और वही जजमेंट हमने अपनी इस याचिका में लगाया था। और चयनित थानेदार, वाकई ये बात सच है, सभी लोग इसमें भ्रष्ट नहीं हैं। मैक्सिमम लोग ईमानदार भी हैं। उनकी लिए हमारे पास सहानुभूति है। वो बच्चे जो हमारे साथी हैं वो वापस एग्जाम देंगे हमारे साथ ही, और वापस जो दोबारा से चयन बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, हमारे साथ सेलेक्ट होंगे 100%। जिस तरीके से कांग्रेस काल में ये जो भर्ती हुई और जिस तरीके का पेपर लीक माफिया ने इसको पूरा ही भ्रष्टाचार और वो बना दिया, लेकिन भजनलाल सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन उन्होंने भी इस भर्ती को रद्द नहीं किया। और जब हाईकोर्ट ने इसको रद्द करने के लिए कहा तब भी सरकार ने यही कहा कि नहीं, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार आने के बाद में जो एसओजी ने काम किया तो इसी सरकार के ही देन थी कि वीके सिंह जी जैसे ईमानदार लोगों को बिठाया और उन्होंने जो गिरफ्तारियां की उसी की बदौलत पे सिंगल बेंच में रद्द हुई, फिर डबल बेंच में रद्द हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द हो गई। कई बार विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? नहीं, कार्रवाई तो हो ही रही है, रेगुलर हो रही है कार्रवाई, तो गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर जो पिछले 10-15 साल में जो वैकेंसी हुई, तो हर वैकेंसी में एक को पकड़ो 4 आगे और मिलते हैं। तो एसओजी के पास इतने भी संसाधन नहीं है, इसकी वजह से गिरफ्तारियां कम हो रही है। और धीरे धीरे अलग अलग वैकेंसियों में अलग अलग जगह जाके पकड़ना, और जो सोशल मीडिया है वो पेपर आउट का कारण बना, तो सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ पता लगाओगे। तो एसओजी के पास संसाधनों की कमी के चलते गिरफ्तारियां कम हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने सब इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ी संख्या में 150 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां की। क्या लगता है आपको, पेपर लीक माफियाओं की कमर टूटेगी या फिर इस तरीके से कार्य करने से पहले वो सोचेंगे? और कोई भी जो भी इस तरीके से चयनित होना चाहता है तो वो सोचेगा 2 बार कि ये भर्ती रद्द भी हो जाएगी, मेरे पैसे भी चले जाएंगे, गिरफ्तार भी हो सकता हूँ। इतनी बड़ी अमाउंट देने के बाद में और 3 साल ज्वाइनिंग के बाद में जब सरकार ने ये
फैसला डबल बेंच में जो फैसला आया है, इससे कमर टूटेगी। ये जो पेपर खरीदते थे, पेपर माफिया हैं उनकी, और जो पेपर लेने वाले हैं वो तो 4 बार सोचेंगे, क्योंकि पेपर लेने वाले किसान मजदूर इन्हीं में से किसी को बगला के या किसी ने ज़मीन दे के, किसी ने गहने बेच के पेपर खरीदा है। तो अगर 3 साल के बाद में वो भी गया और नौकरी गई और आगे से अब आरपीएससी में किसी भी पेपर के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो कमर टूटेगी और 4 बार सोचना पड़ेगा कि ये यार हम गलत कर रहे हैं। पेपर लेने से अच्छा है कि हम मेहनत करें। कौन सी सरकार बेस्ट थी? गहलोत जी की सरकार बेस्ट थी या भजन लाल जी की बेस्ट है? इसमें पेपर, जैसा कि भजन लाल जी दावा करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस बारे में तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी पहला ये जो एग्ज़ाम हो रहा है सब इंस्पेक्टर का, इसमें जो व्यवस्थाएं की है, अगर सभी एग्ज़ाम में ऐसी व्यवस्थाएं हो तो पेपर आउट होने का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि जो व्यवस्था अभी देख रहे हैं, कलेक्टर से मीटिंग हुई है बीसी के द्वारा सभी कलेक्टर से, और 1 महीने से तैयारियां चल रही है। इसी को देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला चेंज किया कि इतनी व्यवस्था कर रखी है, और अब 2,21,000 लड़कों को बैठाना इम्पॉसिबल है एक दिन के अंदर, तो उन्होंने डिसीजन चेंज किया। 2021 की भर्ती थी, अभी 2026 चल रही है, 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है, तो काफ़ी मानसिक प्रताड़ना, और एक जो होता है कि हमें अगर सही तरीके से भर्ती होती तो क्या पता हमारा भी चयन हो जाता। तो किस तरीके की प्रताड़ना से गुजरे हैं आप? ये 5 साल बहुत मुश्किल गुजरे हैं, क्योंकि हर कोई भाई बंधु रिश्तेदार गांव के लोग सभी ताने मारते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, कि यार अभी तक नहीं हुआ, ऐसे बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो बातें करते हैं, लेकिन उनको हकीकत में ये पता नहीं है कि आप मैदान में आओगे तो जो आरपीएससी का ये जो मायाजाल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। 5 साल का पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए, लेकिन उनको लगता है कि कैसे निकल गए। जो बेरोजगार हैं उनसे पूछो, जिन्होंने 2021 के अंदर एग्जाम दिया सब इंस्पेक्टर का, वो आज मैक्सिमम ऐसे ही डोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई टीचर वाला बीएड वगैरह है नहीं, और हाँ, अभी तक बेरोजगार हैं और कोई भी आय का साधन भी नहीं है, और जिस तरीके से अभी तैयारियां ही कर रहे हैं। और कोर्ट कचहरी के अंदर ये हरेंद्र जी नील जैसे वकील एडवोकेट, जिन्होंने नाम मात्र बेरोजगार के लिए साथ दिया इन्होंने, और न्यायपालिका पे भरोसा था, तो आज ये वैकेंसी रद्द हुई है। लेकिन आगे से ये है कि राजस्थान का बेरोजगार निश्चित रहे कि पेपर लेने वाले और पेपर देने वाले सब 1000 बार सोचेंगे कि पेपर नहीं लेने। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐसा ही भर्ती जो काफ़ी विवादित रही है, एक लंबा वक्त रहा है, 2021 की भर्ती थी, 2026 में फैसला आया है। सरकार ने कई बार जिस तरीके से गहलोत सरकार के कार्यकाल में इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, और कई बार इस पर आरोप लगे कि इसमें पेपर लीक माफियाओं ने पेपर लीक हुआ है, पेपर बेचा है, लोगों ने खरीदा भी है, और ट्रेनी जो एसआई थे उनकी गिरफ्तारियां भी एसओजी ने काफ़ी सराहनीय काम भी किया है, उनको गिरफ्तार करके काफ़ी सराहनीय। लेकिन इसके साथ ही साथ जो वैल्यूएबल और जो अपन कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट थे जिन्होंने सच में मेहनत की थी, पेपर नहीं खरीदा था, उनके साथ थोड़ा सा अन्याय भी हुआ है। लेकिन भरोसा है कि दोबारा से जब ये भर्ती होगी तो वो दोबारा से चयनित होंगे। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटा।